नाउ ये चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि द टॉप यूनिवर्सिटी नेम ऑन योर सीवी डज नॉट गारंटी अ जॉब. लिसन टू द केयरफुली. बट द अपोजिट ऑल्सो ट्रू. नाउ स्टडिंग इन एन एवरेज यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप एम्प्लॉयबल नहीं हैं. वॉट एक्चुअली डिसाइड, जो आपका फ्यूचर डिसाइड जो चीज़ करती है, वो कोई लोगो या डिग्री नहीं करती है. वो ये डिसाइड करता है कि आप अपनी एजुकेशन को काम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. और ये ही रियल क्वेश्चन है जो आप सबको पूछना चाहिए कि मेरी डिग्री जॉब को कन्वर्ट करती है कि नहीं. रैंकिंग इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली क्वेश्चन. मेरा नाम डॉक्टर राजीव बी शर्मा है. मैं ग्लोबल कैरियर स्ट्रैटेजिस्ट हूँ एंड एकेडमिक मेंटर. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन्स जो रहता है ये इसी के अराउंड है कि रैंकिंग एंड जॉब. पीपल बिलीव अगर अच्छे रैंक में जाएगा तो जॉब मिल जाएगा. वो फुल्ली ट्रू नहीं है. नाउ इस टॉपिक को अपन जो एम्प्लॉयर है, जो हम रिक्रूटर बोलते हैं, उसकी रियलिटी से देखते हैं. वो क्या सोचता है. वो रैंकिंग से कभी चालू नहीं करते हैं. क्या ये बच्चा लीगली हमारे कंट्री में काम कर सकता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, इसके पास रिलेवेंट स्किल्स है कि नहीं इस जॉब के लिए. तीसरी चीज, इसने इंटर्नशिप या रियल कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं कि नहीं इस एरिया में. क्या ये, चौथा क्वेश्चन, क्या ये डे वन से कंट्रीब्यूट कर पाएगा. और ये क्वेश्चन स्पेशली कोविड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो यूनिवर्सिटी का नाम आपके सीवी में आपको नोटिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करने के लिए आपको हायर हो कि नहीं हो ये डिसीजन नहीं है. और ये चीज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अंडरस्टैंड नहीं करती है. मिसकॉन्सेप्शन है सिस्टम के बारे में. अब अपन चेक करते हैं 3 टॉपिक का, ब्रांड वर्सेस स्किल वर्सेस ज्योग्राफी. अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में सोचना है तो आपको 3 कनेक्टेड पार्ट्स के बारे में सोचना है. सबसे फर्स्ट, और तीनों कनेक्टेड हैं बाय द वे. सबसे फर्स्ट, यूनिवर्सिटी का ब्रांड. कि यस, यूनिवर्सिटी का ब्रांड आपकी विजिबिलिटी के लिए हेल्प करता है, पर ये इफेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म रहता है. और आपके फर्स्ट जॉब के बाद कोई भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के बारे में नहीं पूछेगा. सेकेंड चीज है स्किल एंड एक्सपीरियंस. ये सबसे ज्यादा मैटर करती हैं. सो इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर, यही एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, एक्चुअली इसके लिए पे कर रहा है. तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, एंड बाय द वे थर्ड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली इन स्टडी अब्रॉड, नॉर्मल केस में नहीं, वो है ज्योग्राफी एंड वर्क राइट्स. सो ये बहुत क्रिटिकल और यूजुअली इग्नोर्ड चीजें हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं. अगर एक कंट्री आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीसा अलाउ करता है, इंटर्नशिप सपोर्ट करता है, तो इससे आपका एम्प्लॉय का हायरिंग ईजियर हो जाता है. सो अगर आप फिर भी एक एवरेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, बट ये चीज आपको एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट की तरफ लीड करती है. सो बिना वर्क राइट्स के एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी स्ट्रगल करता है. सो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो आपको ध्यान में रखना है. नाउ थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं अपन, और वी कॉल इट एवरेज यूनिवर्सिटी बट अ फिट यूनिवर्सिटी वर्सेस टॉप यूनिवर्सिटी. तो मुझे इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देने दीजिए. अ स्टूडेंट फ्रॉम एन एवरेज यूनिवर्सिटी विथ, पहली चीज, उसने स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप करी है, उसके पास रिलेवेंट स्किल्स हैं, उसके पास लीगल वर्क राइट्स है, ऑफन बेटर करता है देन फ्रॉम अ स्टूडेंट फ्रॉम अ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी विथ नो वर्क एक्सपोजर, वीसा रेस्ट्रिक्शंस एंड पुअर इंडस्ट्री अलाइनमेंट. ये मैं जो बोला हूं बहुत अनकंफर्टेबल है सुनने के लिए, पर आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस एरिया में सबसे ज्यादा चीज क्या काम आती है, वो काम आती है करियर फर्स्ट थिंकिंग. सो किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले फैमिलीज को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को क्या पूछना चाहिए. उनको 2-3 चीज पूछनी चाहिए. सबसे फर्स्ट कि किस तरीके के जॉब ये डिग्री के बाद रियलिस्टिकली अवेलेबल हैं. सेकेंड, ये जॉब कहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये कंट्री पोस्ट स्टडी वर्क वीसा को अलाउ करता है कि नहीं, अलाउ करता है तो कितने टाइम के लिए अलाउ करता है. एंड एम्प्लॉयर्स लीगली
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर कर सकते हैं कि नहीं। जब ये क्वेश्चंस का आंसर आपके पास क्लियर होगा, रैंकिंग एक्चुअली सेकेंडरी बन जाता है। क्लैरिटी, करियर क्लैरिटी एंड दिस क्लैरिटी ऑफ द 4 पॉइंट्स, ये सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी डिसीजन मेकिंग पॉइंट बन जाएगा। अब विथ माई एक्सपीरियंस मैं कुछ प्रैक्टिकल गाइड्स फैमिलीज के लिए शेयर करना चाहता हूँ। आई होप दिस विल बी इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग फॉर यू। अगर आपको चूज करना हो दो चीज़ों के बीच में, एक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी विथ पुअर वर्क राइट्स इन दैट कंट्री या एक एवरेज यूनिवर्सिटी विथ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयबिलिटी पाथवे, चिंता मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए, राइट क्वेश्चन पूछिए। और क्या चीज़ आपको चूज करनी है? आपको सबसे पहले चूज करनी है प्रोग्राम जिसमें इंटर्नशिप हो, कंट्री जिसके अंदर पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस हो, यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। ये सब आप चूज करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप रैंकिंग के पीछे भागेंगे नहीं ब्लाइंडली। आई एम रिपीटिंग, रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। अगर मुझे आपको कुछ छोड़ के जाना हो, कुछ आपको गुरु मंत्र देना है तो यही है कि डिग्री दरवाजे खोलती है, पर स्किल्स, एक्सपीरियंस और वर्क राइट्स आपके आउटकम को, विच इज़ योर जॉब, डिसाइड करता है। करियर्स सिस्टम से बनते हैं, लोगोस से नहीं बनते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू।